में यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों का आगमन। सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली। 1498 ईस्वी में पुर्तगाल निवासी वास्को डी गामा आशा अंतरिप होते हुए भारत के कालीकट पहुंचा। कब आया ये? 1498 ईस्वी में। ठीक है। कहाँ सबसे पहले पहुंचा? कालीकट पहुंचा। जहाँ के शासक कौन थे? जमोरिन। जमोरिन ने इसका स्वागत किया था। ओके, तो एक नज़र इस पर भी डाल लेते हैं कि सबसे पहले एक पूरा चार्ट है, इस पर नज़र डालते हैं कि पहले पुर्तगाली आए। ठीक है, सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली आए। इन्होंने अपनी कंपनी की स्थापना कब की? 1498 में। पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई? कोचीन में। ओके, 1503 में। ओके, इसके बाद आए कि डच दूसरी, ये दूसरे थे जो भारत में इनका आगमन था। ठीक है, इन्होंने अपनी कंपनी की स्थापना वर्ष कब थी? 1602 में। 1605 में मूसलीपट्टनम में इन्होंने एक फैक्ट्री लगाई। ओके, इसके बाद आए अंग्रेज़ ने 1600 में, और 1600 में इनकी कंपनी की स्थापना वर्ष है। ओके, लेकिन उन्होंने कंपनी कब लगाई अपनी? 1608 में। कहाँ लगाई? सूरत में। ठीक है, इसके बाद आए डैन। अंग्रेज़ के बाद कौन आए? डैन। ये इनकी कंपनी स्थापना वर्ष कब है? 1616 में, और इन्होंने पहली फैक्ट्री 1620 ट्रैंकोबार में लगाई। ओके, इसके बाद आए फ्रांसीसी का जो आगमन क्रम है वो है 5वां, और इनकी कंपनी का स्थापना वर्ष 1664 ईस्वी में। ओके, और इनकी पहली फैक्ट्री कब लगी? 1668 में सूरत में लगी। कहाँ लगी? सूरत में। फिर इसके बाद देखते हैं कि भारत में पुर्तगालियों ने कोचीन, गोवा तथा दमन एवं दीव में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। कहाँ कहाँ किए पुर्तगालियों ने? ये क्वेश्चन आता भी है कि पुर्तगालियों ने अपने व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किए? तो कोचीन, गोवा तथा दमन एवं दीव में। ओके, फिर अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो था 1509 ईस्वी में भारत में वायसराय बनकर आया। क्या है? वायसराय बनकर। तथा 1510 ईस्वी में उसने गोवा पर अधिकार कर लिया। ओके, उसने 1510 ईस्वी में कहाँ अधिकार किया? गोवा पर अधिकार किया। ठीक, पुर्तगालियों ने एक कार्टेज पद्धति लागू की थी। अगर क्वेश्चन आता है कि कार्टेज पद्धति लागू किसने की थी, तो पुर्तगालियों ने की थी। इसका अर्थ था हिंद महासागर में जहाज के परिचालन के लिए पुर्तगालियों को निश्चित शुल्क चुकाकर लाइसेंस प्राप्त करना। ठीक है, 16वीं सदी के उत्तरार्ध उभरती हुई इंग्लैंड, हॉलैंड तथा फ्रांस की व्यापारिक कंपनियों ने विश्व व्यापार स्पेनी तथा पुर्तगाली एकाधिपत्य के खिलाफ संघर्ष छेड़ दिया, जिसमें स्पेन एवं पुर्तगाल की हार हुई। भारत में गोवा, दमन और दीव 1961 तक पुर्तगालियों के अधिकार में रहे। कब तक रहे? 1961 तक रहे गोवा और दमन दीव। इसके बाद बात करते हैं, डचों ने पश्चिमी भारत के सूरत, भाड़ौस तथा अहमदाबाद, केरल के कोचीन, मद्रास के नागपत्तनम, आंध्र प्रदेश के मूसलीपट्टनम, बंगाल के चिंसुरा, बिहार के पटना तथा उत्तर प्रदेश के आगरा में भी अपने व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की। डचों ने क्या किया? पश्चिमी भारत के सूरत में, भड़ौस तथा अहमदाबाद, और केरल के कोचीन में, ठीक, मद्रास के नागापत्तनम में, ओके, आंध्र प्रदेश के मूसलीपट्टनम में, बंगाल के चिंसुरा में, बिहार के पटना में तथा उत्तर प्रदेश के आगरा में भी अपने व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की। डचों की दिलचस्पी किसमें थी? इंडोनेशिया के जावा, सुमात्रा तथा स्पाइस आइलैंड द्वीपों में होने वाले मसाला व्यापार में थी। सबसे ज़्यादा इनकी रुचि किसमें थी? मसाला व्यापार में थी। ओके, ठीक है, तो आज का टॉपिक ये यहीं समाप्त करते हैं, और समझ में आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।